A very good morning to all of you. So, welcome you all in class Economics, class 12th. So, we were studying the chapter 9, that is Environment and Sustainable Development of your Indian Economic Development. In previous class we have already completed the what are the different reasons for the environmental crisis as well as the state of India's environment. Okay, so in today's class we are going to start the new topic, that is environmental degradation. Okay, so what is today's topic? It is the environmental degradation. Okay, so let's start. Okay, environmental degradation refers to the quantitative and the qualitative loss to the natural resources in the course of production and consumption activities. Okay, कि environmental degradation क्या होता है? It refers to the quantitative and qualitative loss of the natural resources. जो भी natural resources हमें available हैं, उनका क्या है, उनकी क्वांटिटी में भी क्या है लॉस हो रहा है, मतलब उनका कितनी क्वांटिटी कितने अमाउंट में है, एज वेल एज उनकी क्वालिटी में भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज. कि जब भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, जब भी कोई कंजप्शन एक्टिविटी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव लॉस हो रहा है. जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो डे बाय डे क्या डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप होती जा रही, रैपिडली इंडस्ट्रियल सेक्टर हो रहा है, तो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है प्रॉपरली ये ओवर यूटिलाइजेशन होता जा रहा है, ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी भी क्या होती जा रही है, वेस्ट होती जा रही है, लॉस होती जा रही है, एज वेल एज उनकी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की लॉस हो रही है. सो सिंपल environmental degradation simply means the qualitative and the quantitative loss in the natural resources in the process of production as well as consumption activities. की प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटीज में जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव लॉस हो रहा है. ओके, सो इट रेफर्स टू द फॉलोइंग चैलेंजेस टू द कंट्रीज एनवायरनमेंट. इसमें क्या है, बहुत सारे जो कंट्री है, अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है इसकी वजह से कंट्री क्या है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रही है. कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने की वजह से किसी भी कंट्री को क्या करना पड़ा है, फेस करना पड़ा है. तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम है. फर्स्ट वन इज पोल्यूशन. ओके, अब डे बाय डे अगर हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को एज वेल एज जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे एज वेल एज प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ करेंगे, तो वो क्या है कि वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होता जा रहा है, जिससे क्या है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. जैसे पॉल्यूशन में भी कौन कौन से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है एंड दी नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है. ठीक है, पॉल्यूशन पहला इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कोई भी कंट्री फेस करिए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम उसकी क्या हो गई, पॉल्यूशन. पॉल्यूशन बहुत फेस करिए, जिसमें एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है एंड दी नॉइस पॉल्यूशन है. सेकेंड वन इज डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन होता है, वो कंटिन्यूसली क्या है, वो डिक्लाइन करते चले जा रहे हैं. सो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो रहा है, पहला डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब ट्रीज क्या है कंटिन्यूसली कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है, मतलब जो लैंड की क्या है एक फर्टिलिटी है वो भी डे बाई डे उसकी लूज होती चली जा रही है. थर्ड इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका चैलेंज क्या है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस. जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, उनका भी क्या है, उनका भी लॉस होता चला जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड द सॉलिड वेस्ट. की जो भी फ्रेश वाटर का मैनेजमेंट और जो भी सॉलिड वेस्ट है, जिनका जो वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से भी क्या है, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के सामने ये सारे क्या हैं, ये चैलेंजेस हैं. जिसमें पहला क्या है, पॉल्यूशन है. पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड द नॉइस पॉल्यूशन. सेकेंड वन इज डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें क्या है आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड द लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द फोर्थ वन इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द सॉलिड वेस्ट. ओके, सो
today we are going to start the first one, that is pollution. Okay, so in which we will study the what is air pollution and what are the different causes of the air pollution, and then water pollution, and the last one is noise pollution. Okay, so firstly we will start the what is air pollution. Okay, so pollution, it refers to those chemical substances which contaminate the environment. इसमें वो सारे केमिकल्स आते हैं, वो सारे सब्सटेंस आते हैं जो पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, कंटेमिनेट, मतलब पॉल्यूटेड कर देते हैं. हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन हम किसको कहते हैं कि पॉल्यूशन है, मतलब कोई भी ऐसे केमिकल्स हो गए, कोई भी सब्सटेंस हो गए जो पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर दे रहे हैं, एकदम पॉल्यूटेड कर दे रहे हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ दीज कंटेमिनेंट्स कॉज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. इन सारे कंटामिनेट, मतलब इन सारे जो प्रेजेंस हैं, जो सारे पॉल्यूशन है, इनका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो भी नेचुरल क्वालिटी है एनवायरनमेंट की, वो एकदम वर्सन होती चली जा रही है, मतलब उस पर एकदम निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. सो दीज कंटामिनेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन एक्टिविटीज ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, व्हीकल, नेचुरल प्रोसेस लाइक सॉइल इरोजन एक्सेट्रा. ठीक है, ये जो कंटामिनेट है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन एक्टिविटीज. जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है एज वेल एज जो कंजप्शन एक्टिविटीज है, उनके थ्रू ये क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, मीन्स ओरिजिन हो रहे हैं. सो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी क्या होता है, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल निकलता है, लोग कहीं भी उसको थ्रो आउट कर देते हैं. व्हीकल से क्या है, बहुत सारा एमिशंस निकल रहा है. नेचुरल प्रोसेस लाइक सॉइल इरोजन से भी क्या है, आपका पॉल्यूशन का ये क्या है, यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है. सो पॉल्यूशन मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन द फॉलोइंग थ्री टाइप. पॉल्यूशन क्या है, वो प्रेजेंट होता है खुद ही इन फॉलोइंग थ्री टाइप्स में. पॉल्यूशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. तो उसमें पॉल्यूशन में पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन, सेकेंड वन इज वाटर पॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट वन इज नॉइज पॉल्यूशन. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. हम पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एयर पॉल्यूशन क्या होता है. एज यू ऑलरेडी नो कि आपने सोशल साइंस में ये पढ़ चुके हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, एज वेल एज कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं. ओके, सो एयर पॉल्यूशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इन द एयर विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन. ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, एयर में जो जितने भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं विच आर हार्मफुल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एज वेल एज जो भी वेजिटेशंस हैं, जितने भी प्लांट हो गए, उन सब के लिए भी क्या है, ट्रीज के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, जितने भी ये सब हैं उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. एयर पॉल्यूटेंट रेफर्स टू एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस विच पॉल्यूट ऑक्सीजन, द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. ओके, एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस का सब्सटेंस जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, एकदम पॉल्यूट कर देता है, जो वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट है किसी भी लाइफ का. कि हमें पता है ऑक्सीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लाइफ का. तो अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई भी इवन लाइफ भी किसी की क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. तो इसलिए क्या है, एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस, कोई ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेंट कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं. एंड ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दी एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. सो इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. ये क्या करता है कि जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया तो हमको पता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो इट कॉजेज दी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कॉज होती है, एंड डैमेजेस दी क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को भी क्या कर देता है, एकदम डैमेज कर देता है. सो द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन आर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, थर्मल पावर प्लांट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल. इसका जो बेसिक कॉज है कि जो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उसका क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमें पता है कि जब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसके बाद से रैपिडली क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन क्या है, उनके कंटिन्यूस क्या है, एमिशंस हैं, एशेज हैं, जो क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूटेंट कर देते हैं. अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बन सेक्टर्स क्या हो रहे हैं, वो सेटअप होते चले जा रहे हैं. जैसे लोग क्या है, रूरल से फॉर डिफरेंट पर्पज़ की वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, रूरल सेक्टर से वो अर्बन सेक्टर की ओर वो शिफ्ट हो रहे हैं.
और उनके शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि अब वो आ रहे हैं शहर से, सॉरी गांव से शहर में आ रहे हैं, तो उनको कहीं रहना तो होगा। अब उसके लिए क्या है, अब वही पॉल्यूशन क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है कि उनका घर बना रहे हैं वो लोग, डिफरेंट अपना रोड्स बना रहे हैं, या वहाँ पे भी क्या अर्बनाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्बन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब किसी भी स्टेट, मतलब किसी भी आप कोई भी लोकेलिटी के ले लो कि वहाँ की क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो उनका कंजप्शन भी इंक्रीज होगा और उनके थ्रू क्या बहुत सारे पॉल्यूशन भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि अब उनके आने का मतलब है कि वो डिफरेंट व्हीकल को भी यूज़ करेंगे। अब व्हीकल से इतने इमिशंस निकलेंगे, तो ये अर्बनाइजेशन भी क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम है ऑफ द एयर पॉल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट, जो पावर प्लांट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उससे भी क्या है कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मोटराइज्ड व्हीकल। अब आपको पता है कि अब एक ही घर में आप देखोगे तो 4 to 5 क्या होती है, व्हीकल्स होती है। अब लोग अलग अलग, अगर आप लोग देखे होंगे कि जैसे दिल्ली जैसे सिटीज़ में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, एक इंडिविजुअल एक अपनी कार लेके जाता है। मतलब अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 कार घर से निकलती है। क्यों? अगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 4 लोग हैं वो एक दूसरे को ऐसे छोड़ते हुए जाए तब एक ही कार यूज़ हो, नहीं। अब इतनी, मतलब वही है कि लग्जीरियस आइटम्स उनको यूज़ करना है, तो ये क्या है, हर एक कार से, डिफरेंट व्हीकल से, अब बसेस हैं, ट्रक्स हैं, तो उनसे क्या है एमिशंस निकल रहे हैं, वो कंटिन्यूसली एयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो वेहिकुलर इमिशंस आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न since these are ground level sources and thus have the maximum impact on the general population। ठीक है, जो व्हीकल के एमिशंस निकलते हैं, आप कभी ऐसे ट्रैफिक में खड़े हो जाओ और देखो कि आगे जो कोई भी गाड़ी है उसके व्हीकल जो भी इमिशंस निकल रहे हैं, वो डीजल पेट्रोल, कितना ज़्यादा आपको एकदम सफोकेशन होने लगता है। अब आप ओवरऑल को देखो कि वो कितना एयर को पॉल्यूट कर रहे होंगे। तो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर, ये बहुत एक कंसर्न का टॉपिक है कि कैसे क्या है कि सिंस दीज आर ग्राउंड लेवल सोर्सेज, ये क्या है ग्राउंड लेवल के सोर्सेज हैं, एंड दस हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द जनरल पॉपुलेशन। और वो क्या करते हैं कि जनरल पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उनका इम्पैक्ट भी होता है। ओके, सो द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट 3 lakhs in 1951 टू नियरली 67 करोड़ इन 2003। अब देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। जो आपका 1950 में बस 3 लाख था, अब वो 2003 में कितना हो गया, 67 करोड़। ओके, देखिए ये कंटिन्यूसली क्या है, व्हीकल्स का इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ पर्सन क्या है, व्हीकल्स को भी यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो 1951 में ये 3 lakhs था और 2003 में ये 67 करोड़ क्या हो गए, व्हीकल्स इंक्रीज हो गई हैं। सो पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स like 2-wheeled vehicles and the cars only constitute about 80% of the total number of registered vehicle। ठीक है, अब इसमें पर्सनल ट्रांसपोर्ट में क्या आ गया, 2 व्हीकल्स आ गए, आपके कार्स हो गए, वो 80% जो भी रजिस्टर्ड व्हीकल है, जितने भी 2003 में हमने ये देखा कि रजिस्टर्ड व्हीकल है, उसमें 80% लोगों के 80% क्या कर रहा है, टोटल व्हीकल्स का कवर क्या कर रहा है, 2 व्हीलर्स और दी 4 व्हीलर, जो लोग पर्सनल ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। वो हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी लीव ही कर देगी, जो बस हैं, जो ऑटो हैं, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम उनको लीव कर दे। बस 80% क्या है, ऐसे व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं जो पर्सनल हैं, मतलब लोग अपने लिए क्या है, हाउस होल्ड अपने लिए वो सारे यूज़ कर रहे हैं। तो इतना ये इमिशंस इनका निकल रहा है जो डायरेक्टली आपको एयर को पॉल्यूट कर रहा है। सो कंट्रीब्यूटिंग दिस सिग्निफिकेंटली दी टोटल एयर पॉल्यूशन लोड, पूरा ये 80% एयर पॉल्यूशन को वो पूरा लोड ले रहा है। अब आप सोचिए, अब उस वो इन्वायरमेंट में क्या वो जो ऑक्सीजन है वो क्या हमारे इनहेल करने लायक है, वो ऐसी सिचुएशन में है जितना वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट ऑलरेडी हो चुकी है। सो दस देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। उसके 3 मेजर सोर्स हैं एयर पॉल्यूशन के। स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, क्या जो स्मोक क्या है, इंडस्ट्रीज के थ्रू निकल रहा है। वेहिकुलर इमिशंस, जो व्हीकल से क्या है इमिशंस निकल रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं। एंड द स्मोक एमिटेड बाय द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन रूरल हाउस होल्ड, कि रूरल हाउस होल्ड में क्या है, लोग
बायोफ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइक क्या हो गया, काउ डंग का यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज वो क्या है, वुड का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट लीव्स जो ड्राइड लीव्स होती हैं उनका वो यूज़ कर रहे हैं फॉर दी कंजप्शन, फॉर दी फूड मेकिंग, मतलब वो खाना बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इन सारी का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब ये भी क्या कर रहा है कि पूरा स्मोक इमिट हो रहा है ना, उनका भी तो स्मोक निकल रहा है जो पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो 3 इसके मेजर सोर्स हो गए। पहला मेजर सोर्स क्या हो गया कि जो इमिशंस निकल रहे हैं कहाँ से, इंडस्ट्रीज से। सेकंड क्या हो गया, जो व्हीकल से निकल रहे हैं। और थर्ड ऐसा स्मोक जो हाउस होल्ड फूड मेकिंग के लिए जो भी सारे डिफरेंट क्या है एमिशंस निकल रहे हैं, लाइक काउ डंग यूज़ करने से एज वेल एज वुड को यूज़ करने से जो भी निकल रहे एमिशन, दे ऑलरेडी इम्पैक्ट ऑन दी इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, टोटली पूरा इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो ये था आपका एयर पॉल्यूशन की एयर पॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन मीन्स presence of water pollutant in the water which are harmful for the quality of water and which affect adversely the aquatic ecosystem। ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, मतलब वाटर पॉल्यूशन का कि जो वाटर में ही पॉल्यूटेंट करने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंसेस क्या हैं, एग्जिस्ट हैं, प्रेजेंस हैं इन दी वाटर विच आर हार्मफुल फॉर दी क्वालिटी ऑफ वाटर, जो बहुत हार्मफुल हैं किसके लिए, क्वालिटी ऑफ वाटर की क्वालिटी को एकदम वर्स्ट कर देते हैं। एंड द विच अफेक्ट एडवर्सली द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लाइक जो भी ऐसे वो हैं एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो क्या है जो पानी में रहते हैं, उनको ये क्या है पूरा वो अफेक्ट कर देता है। ओके, सो वाटर पॉल्यूटेंट refers to some biological, organic, inorganic, physical, foreign substances in the water which degrade the quality of water। वाटर पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फॉरेन सब्सटेंसेस जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो पूरी वाटर की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, एकदम डिक्लाइन और डिग्रेड कर देते हैं। मतलब अगर ऐसे कुछ सब्सटेंसेस आ जाए, आपको एक 1 ग्लास ऑफ वाटर मिला जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वो डर्टी हो, क्या वो एक 1 ग्लास ऑफ वाटर आप उसको ड्रिंक कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या होता है, ऐसे नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, पूरे वाटर को एकदम पॉल्यूट कर देते हैं और वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। द कॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वाटर पॉल्यूशन आर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्मल पावर प्लांट, अनट्रीटेड सीवेज एक्सेट्रा। ठीक है, जो वाटर पॉल्यूशन का सबसे बेसिक प्रॉब्लम, सबसे बेसिक कॉज क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के क्या हैं, केमिकल्स हैं, वो डायरेक्टली क्या हैं, वाटर में ही, रिवर्स में ही, पॉन्ड में ही, सी में चले जा रहे हैं, जो पूरी क्वालिटी, वो वाटर की क्वालिटी को क्या कर दे रहा है, डिग्रेड कर दे रहा है। थर्मल पावर प्लांट है, जो भी पावर प्लांट है वो भी क्या कर देते हैं, एज वेल एज अनट्रीटेड सीवेज, मतलब जो सीवेज है, जो लाइन्स होती है सीवेज की लाइन, वो क्या है, को ट्रीटमेंट के थ्रू ही उनको क्या कर दे रहा है। जैसे आपको पता है कि गंगा जी में क्या है, पूरा वो सीवेज का पूरा कंटिन्यूसली जाता रहता है, तो वो वाटर की क्वालिटी एकदम क्या कर दे रहा है, डिग्रेड कर दे रहा है। ठीक है, सो मेजर कंसर्न इज रैपिड ग्रोथ ऑफ वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, रिफाइनरीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ऐसी इंडस्ट्रीज जो वाटर की पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी, वो क्या है, टेक्सटाइल की, जहाँ पे क्लोथ्स बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे मेडिसिन बन रही हैं, केमिकल्स हैं जो बहुत सारे, रिफाइनरीज हैं, जो प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज हैं, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज करी। सॉइल इरोजन, डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल कंटेमिनेट वाटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो सॉइल इरोजन हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीके करते जा रहे हैं, डिक्लाइन करते जा रहे हैं। जो एग्रीकल्चर का क्या है, वेस्ट मटेरियल है, वो डायरेक्टली क्या है, वाटर में जाता है, वो पूरे वाटर को क्या कर देता है, कंटेमिनेट कर देता है, पूरा पॉल्यूटेड कर देता है। सो दस द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, ऐसे कौन से मेजर सोर्स हैं वाटर पॉल्यूशन के। सो फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक सीवेज, जो घर से, आपको पता है कि घर से भी क्या है कि सीवेज की जो लाइन्स हैं, जो सीवर की लाइन होती है, वो क्या है, डायरेक्टली वाटर में बिना ट्रीट किए हुए वो उसको ऐसे कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर के वेस्ट मटेरियल, जो भी एग्रीकल्चर के वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या कर दिया जाता है, सीधे थ्रोन आउट किया जाता है रिवर्स पॉन्ड्स में, अनट्रीटेड, मतलब उनको ट्रीट भी नहीं किया जाता है, फिल्टर भी नहीं किया जाता है। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री के वेस्ट हैं,
केमिकल्स क्या हैं, डायरेक्टली रिवर्स में चले जा रहे हैं, जो पूरा उसको क्या कर दे रहा है, पॉल्यूटेड कर दे रहा है. सो वाटर बीइंग वेरी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जो भी वाटर है वो क्या है, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है. कि आप एक दिन अपनी लाइफ को बिना वाटर के सोच लो, कुछ भी, मतलब आपको पानी पीने को भी नहीं है, आप यू कांट इवन एक ड्रॉप भी आपके पास पानी पीने को नहीं, तो आप सोच सकते हो वो लाइफ कैसी होगी. सो वाटर इज बीइंग वेरी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एलिमेंट है लाइफ का. इफ पॉल्यूटेड क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम, अगर ये पॉल्यूटेड हो जाएगी तो ये क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम को इंक्रीज करेगी, लाइक हेपेटाइटिस, डायरिया एक्सेट्रा. ठीक है. अब क्या है, जैसे मलेरिया भी होता है, वो जो भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, डायरिया हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, तो अगर ये पॉल्यूटेड हो जाएगा, अगर ये वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, सो इट विल क्रिएट दी हेल्थ प्रॉब्लम. ओके, सो इट इज योर वाटर pollution. Next one is noise pollution. Okay, next one is noise pollution. So noise pollution means discomfort and irritation caused by the unwanted sound. Okay, now sorry, noise pollution का मतलब क्या है, discomfort and irritation. आप कभी रहते होगे, कभी कभी रह रहे एकदम इरिटेशन नहीं होती, कोई भी वॉइस आ रही है, या आप कभी बैठे हो पढ़ने और आपके बगल में मैरिज पार्टी है, तो एकदम साउंड्स आता है, वो आपको क्या करता है, एकदम इरिटेशन होती है. आप कभी ट्रैफिक में हो, अब आप बनारस में देख लो, आप देखोगे ट्रैफिक में भी हो तो भी लोग पीछे से जो हॉर्न है उसको पुश करते रहेंगे. क्या ज़रूरत है, अब क्या कोई ऐसे उड़ के तो जाएगा नहीं उस पे से. तो ये क्या है, ये सब क्या है, इरिटेशन क्रिएट करती है वो साउंड. कि अब जब वो चीज़ हमें क्या है, वो डिस्कम्फर्ट जोन में हम आ जाते हैं, वो इट क्रिएट्स दी डिस्कम्फर्ट एज वेल एज इरिटेशन. सो नॉइज क्रिएटेड बाय द लाउड स्पीकर्स, जो लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं व्हीकल्स के, एनिमल्स के, मशीन्स कॉज नॉइज पोल्यूशन. और मशीन्स के भी कुछ ऐसे ऐसे आप देखोगे, कभी घर के अगल बगल कुछ ऐसे घर बनता रहता है तो बहुत सारी नॉइज आती रहती, कोई किसी के बगल में कोई इंडस्ट्रीज है वहाँ से एकदम नॉइज आती रहती है. तो ये सब क्या है, दे ऑल आर क्रिएटेड दी नॉइज पॉल्यूशन, वो नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं. नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट्स इरिटेशन, अनॉयंस एंड दी अनप्लीजेंटनेस. ठीक है, जो नॉइज पॉल्यूशन है वो क्या करता है, इरिटेशन करता है, अनॉयंस मतलब लोग एंग्री होते हैं, अनप्लीजेंट होता है वो. ठीक है. सो दस द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर, जो मेजर सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन के वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस बाय द हैवी मशीन्स. जो हैवी मशीन्स होती है, जो उनके साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वो भी हमको क्या है, डिस्कम्फर्ट और इरिटेट करते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय द ऑटोमोबाइल, जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी कार्स हैं आपके, 2 व्हीकल 4 व्हीकल, ट्रक के, ये सारे क्या हैं, जो वॉइस हैं वो भी बहुत इरिटेट करते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय द एक्सप्लोजिव फायर क्रैकर्स एंड द लाउड स्पीकर्स. देखिए आपको किसी भी सीजन में क्या है, लोग क्रैकर्स को क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो वो भी क्या करता है, इरिटेशन करता है. लाउड स्पीकर्स जो होते हैं वो भी इरिटेट करते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रीट नॉइसेस, स्ट्रीट पे भी जो नॉइस आते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. एंड द साउंड प्रोड्यूस बाय द नेचर लाइक विंड, ओशंस एक्सेट्रा. और इनसे भी जो है, विंड से भी साउंड उठता है, ओशन से भी क्या होता है, साउंड्स उठते हैं, उनके जो वाटर ऐसे वो फ्लो करते हैं. तो ये सब क्या है, एक नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं. नॉइज पोल्यूशन क्रिएट्स मेंटल प्रॉब्लम. नॉइज पोल्यूशन क्या है, वो मेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, लाइक इरिटेशन होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, लोग एंगर आता है एक्सेट्रा. एंड द हेल्थ प्रॉब्लम लाइक स्लीपलेसनेस. अब क्या है, एक ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाता है, किसी को नींद नहीं आती है. हियरिंग प्रॉब्लम, किसी को सुनने में भी प्रॉब्लम हो जाती है. इंक्रीज इन दी स्ट्रेस लेवल एक्सेट्रा. ये भी क्या है, स्ट्रेस लेवल भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है. Now the next one is degradation of the natural resources. Okay, we have completed the pollution, and which we have studied what is air pollution, what is noise pollution, and the water pollution, and what are the different factors and the sources of these pollution. कि इन सारे के factors और sources क्या हैं जिनके थ्रू ये सारे pollution increase होते हैं. Next one is degradation of the natural resources. Okay. So degradation of the natural resources is a great danger to the production capacity and the economic development of the country. ठीक है, degradation of the natural resources क्या है, it is the great danger to the production
कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या है, ग्रेट डेंजर है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, ये डेंजर होता है। सो दीज प्रॉब्लम मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन टू फॉर्म्स, ये जो प्रॉब्लम होती है ये टू फॉर्म में होती है, डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज डिफॉरेस्टेशन एंड द नेक्स्ट वन इज land degradation. Okay, so what is deforestation, we will study. So deforestation is a continuous and the substantial decrease in the forest cover. deforestation का क्या मतलब है कि वो continuously और substantially decrease हो रहा है forest level, मतलब forest जो cover area है, जहाँ भी forest है उनका क्या है, continuously वो decline कर रहा है, decrease कर रहा है। forest cover indicates the quality of land, जो भी फॉरेस्ट से कवर्ड एरिया है वो क्या करता है, वो ये शो करता है कि वहाँ की लैंड की क्वालिटी कैसी है। इफ देयर इज लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इट फेल्स टू एक्ट एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, अभी क्या है, अगर लॉस हो रहा है, देयर इज लॉस टू फॉरेस्ट कवर में अगर लॉस हो रहा है, सो इट फेल्स टू एक्ट एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड। ये क्या है, ये फेल हो जाएगा ये शो करने के लिए कि उस एरिया की क्या है, क्वालिटी ऑफ लैंड कैसी है। अगर वहाँ पे अगर प्रॉपरली आकर कोई ट्रीज ही नहीं है, लैंड पे कोई फॉरेस्ट ही नहीं है, तो वहाँ की क्वालिटी क्या है लैंड की, वो भी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन करती जाएगी। सो डिफॉरेस्टेशन अकर्ड बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, डिफॉरेस्टेशन क्या है, वो इंडिपेंडेंस के ऑल्सो भी अकर हुआ था पहले भी, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज ग्रेट लॉस कॉज ड्यू टू फॉरेस्ट कवर। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, ये ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कॉज हुआ क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, बिल्डिंग्स बनने लगी, तो ये सब क्या है, तो फॉरेस्ट क्या है वो कंटिन्यूसली वो कट होते चले जा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ कटिंग ट्रीज टू मीट द नीड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बेसिकली क्यों हुआ था कि जो ट्रीज थे वो कट होते जा रहे थे टू मीट द नीड ऑफ द रॉ मटेरियल, कि जो भी रॉ मटेरियल है उनको नीड के लिए, मतलब अगर कोई भी इंडस्ट्रीज सेटअप होने जा रही है, अब ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल के थ्रू क्या है फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो क्या थे, ट्रीज क्या होते जा रहे थे, वो कट होते जा रहे थे टू मीट द नीड ऑफ रॉ मटेरियल, की जो भी रॉ मटेरियल की नीड है वो फुलफिल हो जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, रोड्स बन रहे थे, रिवर्स बन रही थी, वैली प्रोजेक्ट्स ये सब बन रहे थे, टाउनशिप्स बन रहे थे फॉर ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। जो अर्बनाइजेशन, लोग रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे थे, तो अर्बनाइजेशन हो रहा था, तो उसके लिए क्या है, टाउनशिप मतलब लोगों के हाउस होम बन रहे थे। ड्यू टू विच ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूसिंग इन साइज, जिसके लिए क्या था, जो भी ट्रीज थे वो कट होते जा रहे थे और फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट एरिया थी वो भी रिड्यूस होती चली जा रही थी। At present, forest occupy less than 20% of total land area. अभी प्रेजेंट में क्या है, फॉरेस्ट कितना ऑक्यूपाई किया एरिया, लेस देन 22% ऑफ टोटल लैंड एरिया की, मतलब अगर टोटल लैंड एरिया की बस 22 लेस देन 22% क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, इतना रेड्यूस होता चला गया, क्योंकि उसके बाद क्या है, पूरा ही आपका अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सब कुछ सेटअप हो गया है, विच इज मच लेस देन दी रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी क्या है, ये कम है। द कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन आर, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, सो इसका रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड द प्लांट लाइफ। किसका निगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि वाइल्ड लाइफ के लिए ये क्या है, अब वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, जो प्लांट हैं उनका क्या है, वो कंटिन्यूसली वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, उनको ट्रीज को कट कर दिया जा रहा है, तो इस पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। डिटेरोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, जो भी लैंड के रिसोर्सेज हैं, अब उनकी क्या है, लैंड को कट करके कुछ बन जाएगा, तो उनकी क्वालिटी क्या है, फर्टिलिटी क्या है सॉइल की, वो भी रिड्यूस होती जाएगी। हार्म टू द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, जो भी हार्म ये किसको करेगा, कि कंट्री के जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या है, कंटिन्यूसली वो क्या है, उस पर भी ये हार्म करता चला जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, दैट इज व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है कि सिंपली क्वालिटेटिव एंड दी
क्वांटिटेटिव लॉस हो जाता है किसमें, इन दी नेचुरल रिसोर्सेज में, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है उनका क्या होता है, ये कंटिन्यूसली लॉस होता जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटी में ये कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, वो लॉस होता जाता है। नेक्स्ट वन इज, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें ओनली बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ता है किसी भी कंट्री को, तो उसमें पढ़ा हमने पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन में क्या किस टाइप के, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड दी नॉइज पॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेडेड होते चले जाते हैं, जिसमें डिफॉरेस्टेशन होता है एंड दी लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द fresh water and the solid waste. Okay, so in today's class we have discussed the what is the pollution, air, water and noise, and the degradation of the natural resources, in which we have discussed the deforestation. Okay, so it's all about your today's class. We will continue it further to the next class. Okay, thank you.